एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फिंटर्स अलायंस के लोग वहां पर आ गए थे और उन्हें देखने के साथ ही लू यांग के डैड काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उनमें हुआ लिंग भी शामिल था। लू यांग भी उन्हें देखने के साथ कहने लग जाता है कि ये जो मास्टर यहाँ पर आए हैं, इन्होंने गलती की बिना पर पूरे के पूरे गांव को उजाड़ कर रख दिया था, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी के लोग भी मैरिज हॉल को छोड़कर बाहर फाइट देखने के लिए आ गए थे और वो भी कहने लग जाते हैं कि फेंटिस अलायंस के तो सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और वो लोग ये भी जानते थे कि फेंटिस अलायंस के साथ साथ कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग आए हुए हैं। तो दूसरा बंदा पहले लड़के को कहने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेड मास्टर भी यहाँ पर मौजूद है और स्वॉर्डलेस मास्टर भी यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता कि फेंटिस अलायंस के लोग ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाएंगे। सॉर्डलेस एल्डर भी बाहर आ गए थे और जैसे ही वो बाहर आए थे तो उनके साथ मौजूद मास्टर वो उससे कहते हैं कि क्या आपको पता था कि ये लोग आने वाले हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ मुझे पता था, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग इस शादी में आने वाले हैं। और सॉर्डलेस एल्डर वो शेंग को कहने लग जाते हैं कि वो शेंग अगर तुम्हें ली जुई के साथ लड़ना पड़ जाए तो क्या तुम उसके साथ लड़ोगे, तो वो शेंग कहता है कि हाँ मैं उसके साथ लड़ूंगा। तो एल्डर कहते हैं कि तुमने तो मुझे खुश कर दिया। हेलो जैंग फिर फ्रेंड्स अलायंस के लोगों को कहने लग जाता है कि मेरी तो आज शादी होने वाली थी ना, मेरे लिए खास दिन था, तो तुम लोगों ने इसी दिन को क्यों चूज किया, मैंने तो तुम्हें शादी पर इनवाइट ही नहीं किया, तो यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या मकसद है। तो ली जुई कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लो यांग ली जुई की बात सुनने के साथ ही मन ही मन में कहने लग जाता है कि ये लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि इन्हें पता है इतने बड़े बड़े मास्टर्स मेरी शादी में आए हैं तो पंगा ले लेंगे, इनके पास ज़रूर कोई ना कोई प्लान होगा। हुआ चौंग आगे बढ़ता उन लोगों को कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हैं, तो तुम इनके साथ डायरेक्टली पंगा नहीं ले सकते, फिर तुम्हारे ध्यान में क्या है कि तुम फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए। ली जुई ये बात सुनने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है कि तभी लू चैंग आगे बढ़ कर ली जुई के इस अटैक को नाकाम कर देता है और लू चैंग को बचा लेता है। लू यांग फिर पीछे खड़े हुए सॉर्डलेस साइडर की तरफ देखता है और कहता है कि इसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान खड़ा हुआ था। और लू यांग मन ही मन में सोचने लग जाता है कि हमें सॉर्डलेस साइडर ने काफी सारी बातें बताई हुई हैं। लू यांग फिर ली जुई को कहने लग जाता है कि ली जुई, जब हमारी पिछली दफा फाइट हुई थी तो मैंने तुम्हें हरा दिया था, तो क्या तुम उस हार का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुम्हें अपनी हार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। कि तभी उनमें से एक मास्टर आगे बढ़कर ली जुई को कहता है कि ली जुई ये जो कोई भी कह रहा है क्या सच कह रहा है। तो ली जुई उन्हें कहने लग जाता है कि हाँ, लेकिन वो एक बोरिंग सा मैच था, अब यहाँ पर 3 मैच तो हम करेंगे तो देखेंगे कि तीनों में से 2 राउंड्स कौन जीता है। और वो कहता है कि लो शेन तोंग को सबसे पहले आगे आना होगा, और वो भी इस फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे और आगे बढ़ते हैं। लो शेंग अपने डैड को कहने लग जाता है कि चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि इनके पीछे ज़रूर किसी ताकतवर बंदे का हाथ है, तो आप ज़रा संभल के। तो वो कहते हैं कि मैं संभल कर ही काम करूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो मेरे बच्चे। और वो अपने बेटे को ये भी कहने लग जाते हैं कि जब तक मैं इनके साथ फाइट करूंगा तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा, तुम पता करोगे कि आखिर इसके पीछे किस बंदे का हाथ है। लो शैन जी अब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि मैंने इस दिन का काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया था और आई फाइनली वो दिन आ गया जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और लू शेन तोंग से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी फैमिली को इस तरह धोखा दोगे, तुम्हें अपनी फैमिली को धोखा देकर आखिर क्या मिलेगा। तो शैन तोंग उसे ये भी कहने लग जाता है कि तुमसे मैं बाकी के बहुतों का भी बदला लूँगा। तो जिस पर लू कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, मैं तुम्हें बदला लेने का मौका ही नहीं दूंगा, वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, इसके बाद तुम कभी भी अपने बेटे को नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। और हमारे एल्डर को भी पता चल जाएगा कि उसने गलत बंदे को चूज किया था, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उसे मुझे चूज करना चाहिए था। एल्डर त्यान ये बात सुनने के साथ कहने लग जाते हैं कि तुमने फेंट्स लाइन के साथ अपने आप को मिला लिया, तो इसलिए तुम लू फैमिली के मेंबर नहीं रहे, तो इसलिए अपने आप को लू कहना बंद करो। जबकि लू कहने लग जाता है कि मुझे इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, जब मैं इसे मार दूंगा तो उसके बाद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और तुम्हें मुझे चूज करना ही होगा, बाद में देखेंगे कि मैं इस फैमिली में रहने के काबिल हूँ या नहीं। और जब हम दोनों आपस में फाइट कर रहे होंगे तो हम दोनों में से कोई भी डिवाइन वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, और जब हमारे दरमियान फाइट होगी तो इसका एंड किसी की मौत के साथ ही होगा, उससे पहले कोई भी हार नहीं मान सकता, तो क्या तुम्हें ये फाइट मंजूर है। तो जिस पर लू चेनदोंग कहता है कि हाँ मुझे ये फाइट मंजूर है। और ली शुई कहने लग जाता है कि अगर तुम दोनों में से किसी ने भी ब्लड वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लू शैनतोंग खसूसन तुम, तो मैं अपनी जो ब्लड स्वॉर्ड है ना, ये मैं लू को दे दूंगा, फिर वो उसके साथ तुम्हारे साथ फाइट करेगा। तो लू शैनतोंग ये बात सुनने के साथ ही अपना डिवाइन वेपन निकालने के साथ एल्डर त्यान त्यान को देते हुए उन लोगों को कहने लग जाते हैं कि तुम्हें लगता है कि इसके बगैर मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, कि तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ।
लू भी अब उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड को समन कर लेता है। ये देखने के साथ लू शैनतोंग भी फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। फिर वो दोनों ही जाट में थे जो कि उसी के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए लग जाती हैं। लू शैनतोंग ने जैसे ही अपनी पावर को इंक्रीज किया था कि लू शैन की स्वॉर्ड पीछे की तरफ हट जाती है तो खड़े हुए सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। लू शैन जी काफी हैरान हो गया था। वो जैसे ही पीछे हटा तो कहने लग जाता है कि तुम भला इतने पावरफुल कैसे हो गए, मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, तुम पहले तो वीक थे ना। फिर लू शैन जी अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और ब्लड की पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने ही वाला था कि लू शैनतोंग ये देखने के साथ ही अपनी पावर की मदद से उस पर अटैक कर देता है। इसे रोक पाना लू शैन जी के लिए काफी मुश्किल काम था, तो वो पीछे हट जाता और उसका अटैक भी नाकाम हो गया था। लू शैन जी को पता चल गया था कि उसकी मौत करीब है, तो वो वहां से भागने का डिसाइड करता है कि तभी ये देखने के साथ ही लू शैनतोंग उसके पीछे पीछे वो भागने लग गया था और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो वो एक शील्ड बना लेता है। उस शील्ड से बच पाना अब ली शीजन के लिए काफ़ी मुश्किल काम था, तो वो अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर आप मुझे बचा लीजिए। नीचे खड़े हुए लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि लू शैनतोंग जल्दी ये फाइट जीत जाएगा, जबकि ली ज़ू ये देखने के साथ काफ़ी परेशान हो गया था। सॉल्ट एसाइडर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और वहीं पर एडर ध्यान तन करने लग जाता है कि अगर कोई इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा तो मेरे पास जो लेजेंडरी वेपन है इसका इस्तेमाल करके मैं उसे मार दूंगा, तो कोई भी इस फाइट में न कूदे। तो ली जुई कहने लग जाता है कि ये वीक था इसलिए हार गया, तो भला मैं इससे बचाकर अपनी इज्जत को क्यों दांव पर लगाऊं। और जैसे ही वो ली शैन जी हारता है नीचे की तरफ गिर जाता है। लू शैनतोंग अब लू शैन जी को कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपनी फैमिली को धोखा दे दिया, और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस अटैक की वजह से लू शैन जी वहीं पर मारा जाता है और इस तरह उसने पहला मैच जीत लिया था। और अगर आपको अगला एपिसोड दिखता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। इस चैनल पर अगले एपिसोड नहीं आएंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने एक नया चैनल बनाया है और उस पर ही उसके अगले एपिसोड्स आएंगे, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।